कैश कॉल्स में सबसे ऊपर है राजेश सतपथे जी का नाम, उसके बाद कविता जी और अमित सेठ जी। इन तीनों से वो कैश कॉल्स पिक करते हैं। राजेश जी बताइए, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नजर है एक्मे सरोवर होल्डिंग्स पे। अगर आप चार्ट देखें तो एक मुझे लगता है यहाँ पे एक बेयर ट्रैप सिचुएशन है, एक मोमेंटम प्ले मिलेगा करीबन। आप कह सकते हैं कि 304 305 तक का एक मूव मिलेगा। सो 304 का टारगेट रखे और 291 पे एक्मे सोलर होल्डिंग्स बाय करें। स्टॉप लॉस इसका होगा 285 का, एक छोटे स्टॉप लॉस के तहत एक छोटा ट्रेड मिल रहा है एक्मे सोलर। काफ़ी अच्छी तेज़ी एक्मे सोलर में 8% के करीब करीब डी हाई के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आएगा। आप बताइए कविता जी, आपने क्या चुना है टॉप कैश कॉल के लिए? श्रेया, सिरमा टेक्नोलॉजीज लगातार 6-7 वीक से हम इसमें एक हायर हाई फॉर्मेशन देख रहे हैं और आज इसने एक फ्लैट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी दिया है। 744 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 760 770 सिरमा पर आप एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 734 का। ओके, सर मैं जिस 744 पे आपका बाय कॉल। अमित जी आप बताइए, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी वीरेंद्र जी, मैं आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के साथ जाना चाहूंगा। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इन प्लेस है। स्टॉक कंटिन्यूसली हायर लोज बना रहा है एंड इट्स ऑन द वर्ज ऑफ मेकिंग अ 52 वीक हाई आल्सो। रिसेंटली जो पुल बैक आया है वो 10 और 20 डेमा से यहाँ पे हम एक बार फिर से रिवर्सल देख रहे हैं। तो कंटिन्यूएशन ट्रेड है, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 840 रुपीज का, 840 का, और टारगेट्स रहेंगे 930 के। 930 के टारगेट के लिए आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी अच्छा लग रहा है अमित जी को, और 840 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ये इस वक्त का टॉप कैश कॉल। और इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश पालविया जी कार्यक्रम में। राजेश पालविया जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर कार्यक्रम में। और बताइए सबसे पहले तो आपका ट्रेड इस वक्त का। गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो शॉर्ट करने की सलाह है, और एस्ट्रल यहाँ पे हमें वीक लग रहा है। एस्ट्रल में जिस तरीके का ब्रेकडाउन हुआ है, एस्ट्रल फ्यूचर को यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है। हमें लगता है यहाँ पे जो डाउन साइड में टारगेट आ सकते हैं वो करीब 1380 1370 की तरफ ये स्टॉक फिसलते हुए दिख सकता है। तो एस्ट्रल पे शॉर्ट करने की सलाह, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1435 के आसपास। ओके, 1435 के आसपास आपका शॉर्ट सेल है आपका एस्ट्रल। निफ्टी क्या करने की कोशिश कर रहा है? निफ्टी अभी भी देखिए कोई मीनिंगफुल रिकवरी तो है नहीं। बैंक निफ्टी समहाउ 56,000 को होल्ड करता हुआ। निफ्टी आईटी लेके आइए कोई एक बार। निफ्टी आईटी में कोई मीनिंगफुल रिकवरी है नहीं, और निफ्टी आईटी अभी भी सेकेंड हाफ के सबसे लोअर ट्रेजेक्टरीज में ट्रेड कर रहा है। यहीं पे मैं कुछ ट्रेड्स पिक करना चाहूँगा। लेट्स ब्रिंग एचसीएल टेक। मेरे स्क्रीन पे बहुत देर से इसके जो पुट ऑप्शंस हैं वो डे हाइस पे ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, इसने क्या करा है? इसने एक गैप फिल था वो भी कर दिया। गैप परसिस्ट करता था 23 अप्रैल 25 अप्रैल के बीच में, यानी जो नकारात्मक समीकरण है इसको डेवलप हो रहा है। राजेश पालविया जी, आप ही से व्यू चाहूँगा। सिंस आप अभी एस्ट्रल पर शॉर्ट थे, इसकी सारी पुट्स डे हाई पे ट्रेड करती हुई वो बेस टूट चुका है जो कि अप्रैल में था, वो गैप फिल हो चुका है। कैसे अप्रोच करेंगे आप एचसीएल टेक्नोलॉजीज को इस वक्त? तो वीरेंद्र जी, काफ़ी इंटेंस सप्लाई प्रेशर हमने पूरे ही आईटी पेक में देखा है। और एचसीएल टेक का स्ट्रक्चर देखे तो ये फोर्थ कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक लोअर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है, जो कि साइन एक सस्टेन सप्लाई प्रेशर का। लुकिंग एट द स्ट्रक्चर, आई थिंक नियर टर्म के हिसाब से हमें लगता है ये स्टॉक का नेक्स्ट जो डाउन मूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है, और टुवर्ड्स 1420 की तरफ ये स्टॉक फिसलते हुए दिख सकता है। जब तक स्टॉक 1520 के ऊपर अब वापस रिगेन करने में कामयाब नहीं होता है, ट्रेंड डाउनसाइड का ही एग्जिबिट होते हुए दिखेगा। और 1420 तक की डाउनसाइड हमें लगता है इसमें गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिल सकती है। ओके, तो और गिरावट बढ़ सकती है एचसीएल टेक फिलहाल। ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं और डेलो के आसपास एचसीएल टेक भी आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो प्राइवेट बैंक्स ने आज साथ दिया गिरावट में। हम लगातार डिस्कस कर रहे थे प्राइवेट बैंक्स, एक बार रखिए जहां आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, हैवी वेट जैसे स्टॉक आधा फीसदी के करीब तेज़ है, वहीं कोटक महिंद्रा बैंक 7.5% गिरा। और इस पर मैं चर्चा भी करना चाह रही थी इनफैक्ट। शरद अवस्थी जी, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक आधा फीसदी तेज, कोटक महिंद्रा बैंक दूसरी ओर देखिए 7.5% के करीब गोता लगा गया है। यहाँ पे क्या कंपैरिजन बैठ रहा है? यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट्स खराब और स्ट्रीट ने पनिश किया, लेकिन
जिस तरीके से गिरा है आज स्टॉक, क्या ये एक चांस है, अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख सकते हैं? ऐड करना चाहिए यहाँ पे, खरीदारी करने की सलाह, या फिर अभी थोड़ा और थम जाए और गिरावट देख रहे हैं आप चार्ट्स पर? चार्ट्स तो मैं उतना नहीं देखता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इन वैल्यूएशंस पे अब शायद बहुत ज्यादा डाउनसाइड यहाँ से आपको ना मिले, और इसको अगर आप स्टैगर करते हैं अगले 2 से 4% और फॉल में इक्वली, तो मुझे लगता है एक डिसेंट अपॉर्चुनिटी है बाई करने के लिए। 300 से 400 रुपए की अपसाइड आपको साल भर में मिलनी चाहिए। अगले साल के नंबर्स, इस साल के पूरे नंबर्स जो आते हैं उस पे अगर 3 टाइम रहता है। क्वार्टरली नंबर्स में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, खास करके क्रेडिट कॉस्ट वाले साइड पे उसमें थोड़ा डिसअपॉइंट किया है कंपनी ने। बट मुझे लगता है जो ट्रांसफॉर्मेशन का फेज कोटक में चल रहा है वो आने वाले समय में उन्हें काफी हेल्थीली सपोर्ट करेगा, जेन ज़ी सपोर्ट वगैरह। तो वो आने वाले समय में जैसे-जैसे नंबर्स दिखता है, जैसा यतिन अभी बोल भी रहे थे कि एमएफआई बिज़नेस में भी एक रिकवरी एक्सपेक्टेड है। तो मुझे लगता है एमएफआई, एमएसएमई और ब्रॉडर जो रिटेल ग्रोथ है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए नेक्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड्स। तो ये सब का फ़ायदा लेके मुझे लगता है कोटक में आने वाले समय में एक स्ट्रॉन्ग री-रेटिंग होनी चाहिए। तो अगर फॉरवर्ड पे 3 के आसपास का प्राइस टू बुक भी मिलता है, तो मुझे लगता है यहाँ से 300 से 400 रुपए की अपसाइड आपको मिलनी चाहिए कोटक में। तो यूज़ करिए इस डिप को बाई करने के लिए।